हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 12 की बुक। आपकी सेकंड है, चैप्टर नंबर है आपका 5। 4 तक इससे पहले सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, साथ ही साथ उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया। चैप्टर का नाम है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें मैंने महत्वपूर्ण जानकारी लिखना भूल गया, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, महत्वपूर्ण जानकारी। ये बच्चों इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं, यहाँ पर आपको जैसे ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ऑलमोस्ट सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इजीली उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। बता रखा है यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट है, खनिज दो प्रकार की होती हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बच्चों जो खनिज होता है, ठीक है, जिसको हम खनिज के नाम से जानते हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धात्विक और दूसरी होती है अधात्विक। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, बता रखा है धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। जो धात्विक खनिज हैं वो क्या होते हैं, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, तांबा होता है और बॉक्साइट होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे धात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? कोयला होता है आपका, पेट्रोलियम होता है, चूना होता है, पत्थर होता है, माइका, ग्रेफाइट आदि। ये सारे क्या होते हैं, ये आपके अधात्विक होते हैं, जिनमें धात्विक की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे देखिए, आगे बता रखा है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। बता रखा है जो परंपरागत मतलब कि जो पहले से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, वो उनमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है? उनमें आप कह सकते हो कि कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस क्या है, ऊर्जा के साधन है। आगे दिखा रखा है अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। मतलब बता रखा है सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे जो सूर्य उगता है तो उससे जो बिजली बनाई जाती है, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो बिजली बनती है सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो हवाओं से बनाई जाती है, और जल विद्युत का मतलब होता है जो पानी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा को अलग अलग तरीके से जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट दिखा रखा है भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयोग 1890 में हुआ। जो भूमिगत ताप है उसका जो प्रयोग हुआ था, जो उपयोग हुआ था, वो कब हुआ था? 1890 में। याद रखिएगा, पेपर में कई बार ये डेट पूछ ली जाती हैं और बच्चे को फिर कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1890। आगे दिखा रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल करके, अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नो बकवास इन दिस वीडियो, ठीक है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगे देखेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से मार्क्स गेन कर सके पेपर में, ठीक है। चलिए आगे दिखा रखा है पहला क्वेश्चन, खनिज क्या है। आइए देखते हैं पहले कि खनिज होते क्या है आखिरकार। ये प्राकृतिक रासायनिक यौगिक हैं, इनके संगठन, संरचना और स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये सेलों और अयस्कों के अवयव हैं। मतलब जो खनिज होते हैं वे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक तरीके से रासायनिक यौगिक हैं, प्राकृतिक के रासायनिक यौगिक हैं, ठीक है, प्राकृतिक द्वारा बनी हुई हैं। इनके संगठन, संरचना और स्वरूप क्या होते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं, मतलब सेम ही दिखते हैं। ये सेलों और अयस्कों के अवयव है, मतलब कि ये सेलों और अयस्कों में उन्हीं के साथ रहते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ ये पाए जाते हैं। दूसरा दिखा रखा है आपका संसाधन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम भी इसी टाइप का है कुछ, ठीक है। तो देखिए, मानव अपने वातावरण की उपज है। मानव किसका उपज है? अपने वातावरण की। और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण मानव की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो प्राकृतिक तथा जो सांस्कृतिक वातावरण है, यही क्या होते हैं, यही मानव की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, ठीक है। वातावरण के उपयोगी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। जो मानव के लिए, जो मानव की जरूरतों की पूर्ति करता है ना, जो उसके उपयोग में आते हैं, वही तत्व क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। बता रखा है अगला तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बताइए। जो ऊर्जा है उसके गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है, देखते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है सौर ऊर्जा, ठीक है। दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, चौथा बायोगैस,
पांचवा भूतापीय ऊर्जा और छठा दिखा रखा है बायोमास। ठीक है, एक में बायोगैस है, एक में बायोमास है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4, लिग्नाइट किसे कहते हैं? लिग्नाइट किसे कहते हैं? भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, बिल्कुल जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और फिर बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन आया कहाँ से ये वाला, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर ढूंढ के लेकर आया हूँ कि अगर बच्चों को ऐसे नए नए टाइप के वर्ड्स आ जाए ना और बच्चा कहे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो लिख सके, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, बता रखा है लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है। जो लिग्नाइट होता है वो कैसा होता है? एक निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी अधिक और कार्बन कम होता है। इसमें नमी तो बहुत अधिक होती है, लेकिन कार्बन क्या होता है? कम होता है। जलने पर ये अधिक राख देता है, मतलब कि जो एक्चुअल कोयला होता है वो जलने पर राख कम देता है, लेकिन ये जलने पर राख क्या देता है? अधिक देता है। भारत में लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं। जो भारत है, अगर हम बात करें कि भारत में जो लिग्नाइट है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम बता देंगे तमिलनाडु में। ठीक है, पेपर में मैप के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी नॉर्मल पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5, पवन ऊर्जा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? बता रखा है पवनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो पवनों द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा गया है? पवन ऊर्जा कहा गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मेरा फ़ोन नंबर है, अगर आपको कुछ भी इश्यू हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अधात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिजों के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो अधात्विक खनिज है वो है क्या और इसके 2 प्रकार कौन से हैं, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। मतलब जिन खनिजों में क्या होती है, जो धात्विक पदार्थ नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे नमक, कोयला आदि, मतलब ये धात्विक खनिज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें जो धातु होती है वो है ही नहीं। तो जिनमें धातु होगी वो क्या कहलाएंगे? वो धात्विक खनिज कहलाएंगे। जिनमें धातु नहीं होगी वो अधात्विक, तो ये अधात्विक कहलाते हैं। पहले दिखा रखा है ये ठोस, तरल अथवा गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, तरल होते हैं अथवा गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बता रखा है नेक्स्ट आपका, ये अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये जो आपके अधात्विक खनिज हैं ये पाए जाते हैं अवसादी सेलों में। ठीक है, तो गाइस ये जो क्वेश्चंस है ये आप प्रिपेयर करके जाइए। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना है। आगे देखिए, बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के संदर्भ में खनिज संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो भारत है उसके संदर्भ में हमें बताना है कि जो खनिज होते हैं उनकी 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, भारत में खनिजों का वितरण असमान है। भारत के अधिकतर खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। देखो, जो भारत में जो खनिजों का जो फैलाव है, जो खनिज पाए जाते हैं वो कैसा है? वो वितरण है उनमें असमान है, अलग अलग है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ऐसा है। और बता रहा है कि जो भारत के अधिकतर खनिज हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। चलिए आगे दिखा रखा है यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट, भारत में कोयला तथा लोहा जैसे खनिजों की मात्रा अधिक है। जो भारत है उसमें जो लोहा है और जो कोयला है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है तीसरा, भारत सोना, सीसा, तांबा तथा कोबाल्ट जैसे खनिजों में निर्धन है। भारत में जो सबसे कम मात्रा में है वो क्या है? सोना है, सीसा है, तांबा है और कोबाल्ट है। ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के खनिज संसाधनों की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो भारत में खनिज संसाधन है उनकी किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है पहला, भारत में खनिजों का वितरण असमान है। जो भारत है वहाँ पर जो खनिज है वो असमान है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। मतलब जो उसका वितरण है उसमें डिफरेंस है, मतलब जो उसका फैलाव है उसमें क्या है? डिफरेंस है। कुछ खनिज समाप्त होने की कगार पर हैं, उनका नवीकरण नहीं हो सकता। मतलब देखो, कुछ जो अपने जो संसाधन है, जो खनिज है वो क्या है? वो खत्म होने के कगार पे, मतलब लुप्त हो जाएंगे आने वाले टाइम में। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई बनाने का साधन नहीं है। ठीक है, अगर वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इनका कोई नवीकरणीय नहीं हो सकता, मतलब दोबारा इसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तीसरा दिखा रखा है, अच्छे गुणवत्ता वाले खनिजों की मात्रा कम है जबकि कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो भारत है यहाँ पर जो अच्छी गुणवत्ता वाले खनिज हैं वो कम है, और जो जिनकी गुणवत्ता क्या है? कम है, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है उनकी भी मात्रा है। ठीक है,
आगे दिखा रखा है कई खनिजों में भारत एक धनी देश है तथा कुछ में निर्धन। जो भारत है बच्चों वो कई खनिजों में क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और कई चीज़ों में वो क्या है, भारत बिल्कुल खत्म है, मतलब कि निर्धन है, गरीब है, मतलब उसमें वो है ही नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बता रखा है 9th आपका, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर दीजिए। बता रखा है कि जो भारत है वहाँ पर जो खनिज है और ऊर्जा संसाधनों के जो असमान वितरण है उसका वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर बताना है कि ऐसा है क्यों, ऐसा भारत में है क्योंकि असमान वितरण क्यों है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो आपको मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं आर्ट्स के। ठीक है, आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ों को करवाएंगे, लाइक इंग्लिश तो हम सिखा ही रहे हैं, मतलब और भी चीज़ें करवाएंगे, लाइक राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना, सुधारना कि कैसे सुधारी जा सकती है, मतलब और भी बेहतरीन चीज़ें हम यहाँ पर करवाएंगे। हो सके नेक्स्ट ईयर से लाइक 2026 से ही हम जो देखिए 2026 से ही हम कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लाइक जो भी स्टूडेंट्स हमारे 12th पास कर रहे हैं उनके लिए हम एसएससी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे ताकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा यहाँ वहाँ ना भटकें और बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा ही तैयारी कर सकें। तो गाइस पार्ट 2 का वेट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप 12वीं के बाद बहुत ज़्यादा भटकेंगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग भटकें, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।